तो भैया मैं तो वही कह रही हूँ, अगर अगर जांच में बृजभूषण जी गलत निकले हैं तो उठाया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें कोई गलत आदमी का साथ मैं नहीं देती, आपको पता है। अगर वो नहीं गलत तो भैया ये धरना खत्म किया जाए। यहाँ तुम अपने शोषण के इंसाफ की भीख मांग रही हो और यहाँ पर तुम राजनीति के वो आजादी गैंग आई जिन्होंने यहाँ पे नारे लगाए, नारे लग रहे हैं आजादी, आरएसएस से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। क्या चाहते हो भाई? ब्राह्मण जनेऊ पहनना छोड़ दे, टीका लगाना छोड़ दे, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दे। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है जो तुम ब्राह्मणों को भगाओगे यहाँ से। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मोदी तेरी खबर, मोदी तेरी खबर खुदेगी। अरे यहाँ पर मुझे बताओ, तुम इंसाफ के लिए आई हो, राजनीति करने आई हो? या इंसाफ की बात हो रही, राजनीति की बात हो रही है। और यहाँ पर प्लीज कश्मीर ना बनने दिया जाए, शाहीन बाग ना बनने दिया जाए। यहाँ पर जंतर मंतर है, इसको सुरक्षित रखो। पुलिस वालों की ऐसी तैसी कर रखी है सबकी, मतलब पूरा भारत परेशान। देखिए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर हो, अब इनकी मांग बढ़ती जा रही है कि गिरफ्तारी हो। तो देखिए, पहले जांच तो हो, पहले जांच का विषय है। आप प्रूफ ला दीजिए, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मैम मेडल जीत के लाए हैं देश के लिए, नाम क्या तो सम्मान है, दिल में सम्मान है इन बच्चों का। मैं केजरीवाल, प्रियंका की और ये जो भागे भागे यहाँ आते हैं, ये सब। अरे भैया मैं एक बात बता दूं, एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में अगर एक तरफ कुत्ता, घोड़ा, गधा पानी पी रहा हो ना, तो याद रखना तालाब के दूसरे किनारे पर शेर पानी पी रहा है, शेर। और मोदी जी को ये हटाने की सारे षड्यंत्र चल रहे। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो। अरे भैया, 1000 में से किसी लड़की की तो हिम्मत होती, कोई तो बच्ची आती बाहर कि मेरे साथ बृजभूषण ने शोषण किया है। कोई चैट दिखाओ, कोई वीडियो, माइनर का भी मैं कह रही हूँ कोई वीडियो दिखाओ, कुछ तो होता उसके खिलाफ। चल रहा है। अभी आप बताइए, ये शांतिपूर्वक आंदोलन था ना, पहलवानों का आंदोलन था, तो यहाँ पे कांग्रेस क्यों आई? यहाँ पे आम आदमी पार्टी से केजरीवाल क्यों आए? वो उन्होंने आके इनका जो आंदोलन चल रहा था ना, उसको 50% पॉलिटिकल बना दिया। उसके बाद में कल यहाँ पे चंद्रशेखर रावत जो यहाँ के कहते हैं 5 मिनट में 5 लाख लोग यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा, उन लोगों की वजह से। आप एक बात बताइए, ये पहलवानों का न्याय का धरना था ना, न्याय का आंदोलन था ना, आप यहाँ पे आके ऐसे धमकी भरे बयान दे रहे हैं कि 5 मिनट में 5 लाख आदमी खड़े कर दूंगा। क्या मतलब होता है इसका? ये शांतिपूर्वक धरना रहा? फिर देखिए, पहले ये पहलवान वर्सेस बृजभूषण सिंह था, लेकिन जब से ये राजनेता लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, तब से इन्होंने इस आंदोलन को पूरा खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पहलवानों की जो न्याय की बात थी, उन्होंने इस न्याय की बात को राजनीतिक बना दिया। तो अब शायद ये विपक्ष वर्सेस बीजेपी चल रहा है। अंतराई आस्था मां, पीछे पहलवान बेटी प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए भैया, मैं तो ये चाहती हूँ कि जांच बिठाई जाए। जांच के दौरान अगर जो भी गलत निकलता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उससे। खेल मंत्रालय ने जांच बिठाया, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई, प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है पहलवानों का। हाँ, तो भैया मैं तो वही कह रही हूँ, अगर जांच में बृजभूषण जी गलत निकले हैं तो उठाया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें कोई गलत आदमी का साथ मैं नहीं देती, आपको पता है। अगर वो नहीं गलत तो भैया ये धरना खत्म किया जाए। क्यों बैठी हैं? अगर इनका जांच हो गई है, जितने दिन का इन्होंने लिया था, यहाँ पर बिस्तरे आ गए। ऐसे ही 4 दिन पहले आपने शाहीन बाग देखा था, ऐसे ही कश्मीर में हुआ था, ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ था, आज जंतर मंतर पे हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर पहलवान। तो भैया अगर वो गलत है तो गिरफ्तार करे, अगर गलत ही नहीं तो गिरफ्तार क्यों करेंगे? जांच बिठाए ना, कमेटियां बैठी हैं। जब इनके साथ हुआ तब क्यों नहीं इन्होंने कुछ किया, ये बताओ मुझे। तब क्या लग रहा है आइए आप प्रदर्शन धरना, मैम एक मिनट, प्रदर्शन धरना किस तरफ जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दलों यहाँ पर विपक्षी नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी तेरी खबर, मोदी तेरी खबर खुदेगी। अरे यहाँ पर मुझे बताओ, तुम इंसाफ के लिए आई हो, राजनीति करने आई हो? या इंसाफ की बात हो रही, राजनीति की बात हो रही है? पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर एफआईआर है मैम, तो क्या लग रहा है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उनकी? गलत बात है। अगर गिरफ्तारी तब होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। क्या कहेंगे? अंतिम सवाल, मतलब अंतिम सवाल। अंतिम सवाल ये है कि जांच अच्छी तरह की जाए, ना बच्चियों का दोष निकले, ना बृजभूषण का। जो दोषी है उसको बस उठाया जाए, जांच एक तरफा की जाए कि जो गलत है उसको उठाया जाए। और यहाँ पर प्लीज
कश्मीर ना बनने दिया जाए, शाहीन बाग ना बनने दिया जाए। यहाँ पर जंतर मंतर है, इसको सुरक्षित रखो। पुलिस वालों की ऐसी तैसी कर रखी है सबकी, मतलब पूरा भारत परेशान हुआ। जंतर मंतर पर आजादी के नारे लगे, मोदी नारे यहाँ क्यों लगने दिए इन्होंने, क्यों नहीं भगाया उनको? यहाँ पर राजनीति की रोटियां चल थोड़ा सेक रहे हो तुम लोग, अपने इंसाफ के लिए आए हो, इंसाफ की बात करो। यहाँ राजनीति कर रहे हो तुम। यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, यहाँ पर कहा जाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये इंसाफ की बात है। अरे इलेक्शन आ गए, तुम राजनीति अपने घर में करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? पहलवानों के धरना में इस प्रकार की नारेबाजी कौन कर रहा गलत है? गलत। ये लोग इनको मना करना चाहिए था, इनको भगाना चाहिए था, कल इनको वहां से भगाना चाहिए था, इन्होंने भगाया नहीं। बहुत गलत बात है। ये विपक्षी जो भी है ये गलत कर रहे हैं, ये कमाल हो गई। मैं तो कल देख के हैरान हो गई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फातिमा, ये क्या था? यहाँ तुम अपने शोषण के इंसाफ की भीख मांग रही हो और यहाँ पर तुम राजनीति के रोड। अरे ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है बीजेपी। मैं मेडल जीत के लाए हैं देश के लिए, नाम क्या तो सम्मान है, दिल में सम्मान है इन बच्चों का। मैं केजरीवाल, प्रियंका की और ये जो भागे भागे यहाँ आते हैं ये सब। अरे भैया मैं एक बात बता दूं, एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में अगर एक तरफ कुत्ता, घोड़ा, गधा पानी पी रहा हो ना, तो याद रखना तालाब के दूसरे किनारे पर शेर पानी पी रहा है, शेर। और मोदी जी को ये हटाने की सारे षड्यंत्र चल रहे। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी। लेकिन कहा जा रहा है कि हजार हजार लोगों द्वारा ब्रिजभूषण, हजार लड़की का इस प्रकार तो हजार में से एक भी नहीं बोली। शोषण हजार के साथ हुआ, आई एक भी नहीं बार। अरे निकलते बाहर, निकलो निकलो, हजार में से एक तो निकलती। मैडम ये तो अपने ओहदे पे बैठी हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत होगी। इन्होंने भी कितने साल लगाए बोलने में। अब जो हजार की बात नहीं कर रहा मैं, जो थोड़ी बहुत पहले भी होंगी, कोई तो इतने बड़े बंदे के सामने जब बीजेपी खुद नहीं बोल रही अपने उनके सपोर्ट में, तो फिर अच्छा तब इनकी क्या बोलेंगी? जो कोई छोटे गरीब घर से है कोई, तब उनको मरवा दिया जाएगा, कुटवा दिया जाएगा। रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। गलत गलत। क्या बोल रही है, जवाब दीजिए आप। सुनो भैया, ये कह रहे हैं कि लड़कियां, अरे भैया हजार में से किसी लड़की की तो हिम्मत होती, कोई तो बच्ची आती बार कि मेरे साथ ब्रिजभूषण ने शोषण किया है। कोई चैट दिखाओ, कोई वीडियो, माइनर का भी मैं कह रही हूँ कोई वीडियो दिखाओ, कुछ तो होता उसके खिलाफ। अगर वो गलत है तो उठा के उसको अंदर किया जाए, बिल्कुल अंदर करना चाहिए। मैं बच्चियों का पहलवानों का धरना अब किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अंतिम सवाल। ये अभी तो पहलवानों का धरना मुझे राजनीति की तरफ ही जा रहा है, जा ही राजनीति की तरफ रहा है। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति तो और क्या। यहाँ पर ये अपना इंसाफ मांगने आई है, इनके साथ शोषण हुआ है और ये इंसाफ ये है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके चपेड़े मारकर भगाया नहीं गया, दो चांटे बजाकर बजाती रखल उनको और भगाता यहाँ से साले आके यहाँ पर जंतर मंतर पे गंदा कर रहे हैं। देखिए ये जांच का विषय है। पहलवानों की, हमारी बहनों की मांग थी एफआईआर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। तो अब हम अपनी बहनों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अब हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट चल के यहाँ नहीं आएगा। आंदोलन को अब शांतिपूर्वक खत्म कीजिए, अब कोर्ट में जाइए, जांच का विषय है, वहाँ पे जाके अपने लिए न्याय मांगे। यदि हमारी बहनों के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उनके साथ हैं। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला को बंद कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, फिर भी धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए पहले इनकी मांग थी एफआईआर हो, अब इनकी मांग बढ़ती जा रही है कि गिरफ्तारी हो। तो देखिए पहले जांच तो हो, पहले जांच का विषय है। आप प्रूफ ला दीजिए, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। देखिए हम किसी के खिलाफ और किसी के साथ नहीं है, हमारी बहनें हैं। जब ये गोल्ड लाती हैं तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हमारी बहनों के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर राजनीतिक रंग चढ़ रहा है। बिल्कुल चढ़ रहा है। अभी आप बताइए, ये शांतिपूर्वक आंदोलन था ना, पहलवानों का आंदोलन था, तो यहाँ पे कांग्रेस क्यों आई? यहाँ पे आम आदमी पार्टी से केजरीवाल क्यों आए? वो उन्होंने आके इनका जो आंदोलन चल रहा था ना उसको 50% पॉलिटिकल बना दिया। उसके बाद में कल यहाँ पे वो आजादी गैंग आई, जिन्होंने यहाँ पे नारे लगाए, नारे लग रहे हैं आजादी, आरएसएस से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। क्या चाहते हो भाई? ब्राह्मण जनेऊ पहनना छोड़ दे, टीका लगाना छोड़ दे, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दे। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है जो तुम ब्राह्मणों को भगाओगे यहाँ से। ये देश भारत। पहलवानों के धरना में इस प्रकार की नारे का उपयोग क्यों किया जा रहा है? देखिए शायद ओपोजिशन यही चाहती है कि जो आंदोलन हमारे बहनों का शांतिपूर्वक चल रहा था उस आंदोलन को खराब कर दिया जाए। लग रहा है शांतिपूर्वक चल रहा है?
शांतिपूर्वक चल रहा था, अब नहीं रहा जब से इन्होंने आरएसएस के अगेंस्ट बोला है। आरएसएस को उल्टा बोलना मतलब प्रत्येक हिंदू को उल्टा बोलना। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमारा, हिंदुओं के लिए ही है, सभी के लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, सबके लिए है। और दूसरी बात, आप आरएसएस को बोल रहे हैं आरएसएस से आजादी, आरएसएस से आपको आजादी चाहिए तो आप एक बात बताइए, पीएफआई को क्यों नहीं बंद करवाते, बैन हो। और ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया अब आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, तो इन लोगों को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट यहाँ चल के नहीं आने वाला, जज यहाँ नहीं आने वाले, न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, हमें न्यायपालिका जाना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रदर्शन में पप्पू यादव आते हैं, राकेश टिकैत आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा आती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो सारे के सारे अपनी राजनीति रोटियां सेकने आए थे, लेकिन अपनी रोटियां तो सिकी नहीं, पहलवानों की रोटियां और जला गए। तो पहलवानों का धरना किस तरफ जा रहा है अब? ये पूरा का पूरा राजनीति की तरफ जा रहा है अब। जो कि शांतिपूर्वक धरना था, न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब वो राजनीति की ओर मुड़ गई है। अब हमारे पहलवान बहन भाइयों को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इन राजनेताओं के बड़े वजह से बड़े बड़े जो राजनेता हैं, ये कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, चंद्रशेखर रावत जो यहाँ के कहते हैं 5 मिनट में 5 लाख लोग यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा, उन लोगों की वजह से। आप एक बात बताइए, ये पहलवानों का न्याय का धरना था ना, न्याय का आंदोलन था ना, आप यहाँ पे आके ऐसे धमकी भरे बयान दे रहे हैं कि 5 मिनट में 5 लाख आदमी खड़े कर दूंगा, क्या मतलब होता है इसका? ये शांतिपूर्वक धरना रहा फिर? तो क्या पहलवानों को क्या करना चाहिए? क्या जिस तरीके से आजादी के नारे लग रहे हैं, फिर तमाम विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है कमजोर किया जा रहा है पहलवानों के आंदोलन? बिल्कुल, उनके पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है, उनके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, शांतिपूर्वक आंदोलन जो था उसको कमजोर बनाने की पूरी प्लानिंग ऑपोजिशन की। ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन सब कुछ समय के अनुसार होगा। आप एकदम से सब कुछ मांगेंगे, एकदम से सब कुछ नहीं होगा। न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार चलिए। तो क्यों अब जब एफआईआर हो गया तो प्रदर्शन क्यों, धरना क्यों दे रही है? देखिए, धरने, अब उनको ये बात समझनी चाहिए कि अब हम यहाँ से उठ जाएं, अब हमें न्यायपालिका का रुख करना चाहिए, हमें वहाँ जाके बात करनी चाहिए। क्या लग रहा है 24 की तैयारी हो रही है यहाँ से? जी, 24 की तैयारी हो रही है। शायद ऑपोजिशन प्लानिंग कर रही है कि बीजेपी के लिए जितना हो सके बीजेपी को बदनाम करें, बीजेपी को गिरा दे। लेकिन साफ सी बात है, देखिए भैया, अखाड़े में केवल एक ही पार्टी खड़ी है, बीजेपी। कमल खिला हुआ है बस, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, पहलवान वर्सेस ब्रिजभूषण शरण सिंह है या फिर विपक्ष वर्सेस मोदी हो गया है पूरा मामला? देखिए, पहले ये पहलवान वर्सेस ब्रिजभूषण सिंह था, लेकिन जब से ये राजनेता लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, तब से इन्होंने इस आंदोलन को पूरा खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पहलवानों की जो न्याय की बात थी, उन्होंने इस न्याय की बात को राजनीतिक बना दिया। तो अब शायद ये विपक्ष वर्सेस बीजेपी चल रहा है।